हेलो फ्यूचर नर्सेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीजन थेरेपी। आज हम लोग ऑक्सीजन थेरेपी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो नॉर्सेट में एएसआईसी डीएसबीबी रेलवे और स्टाफ नर्स एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। स्टूडेंट्स, आज ऑक्सीजन थेरेपी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज क्लिनिकल एरिया में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग अब शुरू करते हैं। नंबर 1, द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी इज टू। प्राइमरी पर्पस क्या होता है ऑक्सीजन थेरेपी देने का? ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू। ऑप्शन नंबर सी, रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर डी, डिक्रीज पल्स रेट। आंसर कमेंट में दीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन थेरेपी होता क्या है। ऑक्सीजन थेरेपी जब देते हैं जब किसी भी पेशेंट को ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो उसे हम लोग ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। जिस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपोक्सिया। हम लोग हाइपोक्सिया बोलते हैं। इससे क्या होता है? सेल डैमेज हो सकता है। अगर सही से ब्लड सप्लाई, ब्लड में ऑक्सीजन नहीं रहे तो क्या होगा? सेल डैमेज हो जाएगा, ऑर्गन्स भी फेलियर हो सकता है, पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है। तो क्यों? हाँ, बिल्कुल सही, आपको आंसर सही दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू। क्यों? क्या कि पहले हम लोग को पता है कि हम लोग ऑक्सीजन थेरेपी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि टिश्यू में ऑक्सीजन नहीं पूरे पर पहुंच रहा है, तो किस लिए दे रहे हैं? इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू। अच्छा, आप लोग ऑप्शन बोल रहे हैं, देखिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन नंबर ए। अब ए क्यों नहीं हुआ? देखिए, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन थेरेपी में डायरेक्टली ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर। देखिए, ऑक्सीजन थेरेपी से कभी भी फीवर रिड्यूस नहीं होता, काम में ही नहीं आता है। फिर ऑप्शन नंबर डी है, डिक्रीज पल्स रेट। क्या होता है? हाइपोक्सिया में बॉडी ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो जाता है, जिसके कारण पल्स रेट बढ़ता है, घटता नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो विच डिवाइस डिलीवर्स द हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन? कौन सा ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन का किसी को दे सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, नेजल कैनुला। ऑप्शन नंबर बी, सिंपल मास्क, फेस मास्क। ऑप्शन नंबर सी, नन रीब्रीदर मास्क। ऑप्शन नंबर सी, वेंट्री मास्क। आंसर कमेंट में दीजिए। बिल्कुल सही, हाँ, आप लोग आंसर सही दे रहे हैं। जैसे देखते हैं क्या, सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, नेजल कैनुला। नेजल कैनुला में कितने परसेंट ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन होता है? बिल्कुल सही, 24 से 44%। और हम लोग इसका फ्लो रेट, हाँ, इसका फ्लो रेट कितना रहता है? इसका फ्लो रेट 1 से 6 लीटर पर मिनट। फिर हम देखते हैं सिंपल फेस मास्क। सिंपल फेस मास्क 40 से 60%। और इसका फ्लो रेट होता है कितना? बिल्कुल सही, 5 से 10 लीटर पर मिनट। फिर देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, नॉन ब्रीदेबल मास्क। ये कितना होता है? 50 से 70%। और इसमें कितना होता है? 6 से 10 लीटर प्रति मिनट। फिर आ गया आप लोग का वेंट्री मास्क। ये होता है 24 से 50%। अब कितना फ्लो रेट इसका होता है? 4 से 12 लीटर पर मिनट। तो आंसर कौन सा है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, नॉन रिब्रीदेबल मास्क। ऑप्शन नंबर सी। क्यों आंसर सही हुआ? क्योंकि ये 6 से 10 लीटर डिलीवर करता है 50 से 70% कंसेंट्रेशन के साथ। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 3, द नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल इन एडल्ट्स इज। ऑक्सीजन का नॉर्मल सिचुएशन लेवल रेट में कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए, 70 से 80%। ऑप्शन नंबर बी, 80 से 85%। ऑप्शन नंबर सी, 90 से 95%। ऑप्शन नंबर ए, 95 से 100%। आंसर कमेंट में दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत सारे, बहुत बार रिपीट हो चुका है। पहले हम लोग समझेंगे ऑक्सीजन सिचुएशन लेवल आखिर है क्या। देखिए, आप लोगों से सही दे रहे, बिल्कुल आप आंसर सही दे रहे। क्या होता है ये ऑक्सीजन सिचुएशन लेवल? क्या है?
परसेंटेज परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी ऑक्सीजन इन ब्लड कैरिंग ऑक्सीजन इन ब्लड। हाँ बिल्कुल, हम लोग इसको SpO2 भी बोलते हैं। तो सही ऑप्शन इसका नंबर 95 से 100, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि अगर 95 से कम रहेगा तो क्या होगा, अगर किसी किसी को 90 से 95% है तो मतलब क्या है, उनको ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम है, उनको थोड़ा जाके एक बार हॉस्पिटल जाके एक बार विजिट करना बहुत जरूरी है। और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ऑक्सीजन फ्लो रेट फॉर नेजल कैनुला इज यूजली, नेजल कैनुला से ऑक्सीजन फ्लो रेट कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 1 से 6 लीटर पर मिनट, ऑप्शन नंबर बी 6 से 10 लीटर पर मिनट, ऑप्शन नंबर सी 10 से 15 लीटर पर मिनट, ऑप्शन नंबर डी 15 से 20 लीटर पर मिनट। आंसर कमेंट में दीजिए। इसका आंसर हम लोग पहले भी तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में देख चुके हैं, कौन सा फ्लो कितना देता है। बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए 1 से 6 लीटर पर मिनट। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, बीच मास्क प्रोवाइड्स फिक्स कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, कौन सा ऐसा मास्क है जो हम लोग को प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को फिक्स्ड में? ऑप्शन नंबर ए नॉन रिब्रीदर मास्क, ऑप्शन नंबर बी वेंट्री मास्क, ऑप्शन नंबर सी सिंपल फेस मास्क, ऑप्शन नंबर डी पार्शियल रिब्रीदर मास्क। आंसर कमेंट में दीजिए। गूगल से देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा ऐसा मास्क है जो फिक्स कंसेंट्रेशन में ऑक्सीजन फ्लो करता है? बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी वेंट्री मास्क, ऑप्शन नंबर बी वेंट्री मास्क। ये क्या है, इसका FiO2 मेंटेन करता है। क्या ये फिक्स होता है, क्या होता है, फिक्स कंसेंट्रेशन होता है। और इसको कौन सा कंडीशन में यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं COPD में, हम लोग वेंट्री मास्क यूज करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, मिनिमम ऑक्सीजन फ्लो रेट फॉर ए सिंपल फेस मास्क इज, सबसे कम फ्लो रेट कितना दे सकते हैं सिंपल फेस मास्क से? ऑप्शन नंबर ए है 1 लीटर पर मिनट, ऑप्शन नंबर बी 2 लीटर पर मिनट, ऑप्शन नंबर सी 5 लीटर पर मिनट, ऑप्शन नंबर डी 10 लीटर पर मिनट। आंसर कमेंट में दीजिए। बिल्कुल सही, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 5 लीटर पर मिनट। हमेशा याद रखिए, क्या सिंपल मास्क है, ये क्या जनरली क्या करता है, ये 40 से 60% ऑक्सीजन डिलीवर करता है, O2 डिलीवर करता है। और इसका फ्लो रेट मेनली होता है 5 से 10 लीटर पर मिनट। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये मिनिमम पूछा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 5 लीटर पर मिनट। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 7, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज साइन ऑफ हाइपोक्सिया, इनमें से कौन सा साइन है जो हाइपोक्सिया का है? ऑप्शन नंबर ए ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन नंबर बी साइनोसिस, ऑप्शन नंबर सी हाइपरटेंशन, और ऑप्शन नंबर डी पोलियूरिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत भारी क्वेश्चन, जब बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं मिस यूज करके। आंसर कमेंट में दीजिए। पहले हम समझते हैं हाइपोक्सिया है क्या। देखिए हाइपोक्सिया क्या है, अगर इनएडिक्वेट मतलब डिक्रीज ऑक्सीजन ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू, अगर हम लोग को ब्लड में O2 का ऑक्सीजन का सप्लाई अगर कम जाए तो क्या होगा, हाइपोक्सिया होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया बोलते हैं। तो हाइपोक्सिया में कौन सा साइन आता है? बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी साइनोसिस। देखिए ब्रेडिकार्डिया है, ब्रेडिकार्डिया नहीं होगा, इसमें ट्रेकिकार्डिया होता है। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन नहीं होगा, इसमें क्या होता है हाइपो, देखिए मेन क्या होता है हाइपोक्सिया में, क्या ब्लड लेवल कम जाएगा तो क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा।
पर ये मेनली साइन नहीं है hypoxia का। प्यूरिया मतलब क्या होता है, एक्सेसिव यूरिन आउटपुट, ये भी नहीं होगा, यह hypoxia का साइन नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, साइनोसिस। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8, the nurses should avoid using oil or grease near oxygen equipment because it may। एक नर्स है जो अवॉइड करती है ऑक्सीजन इक्विपमेंट को, किससे हटा के रखती है, किससे, ऑयल से और ग्रीस से। तो पर लेकिन क्यों? तो ऑप्शन नंबर ए है डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई, ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी कॉज ऑफ इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर सी कॉज फायर और एक्सप्लोजन, और ऑप्शन नंबर डी ब्लॉकेज एट द ट्यूबिंग। आंसर कमेंट में दीजिए। क्या बोले? कहीं भी ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ है उसके बगल में हम लोग ऑयल और ग्रीस क्यों नहीं रखते? क्या उससे आग लगने का खतरा होता है, या डिग्री ऑक्सीजन सप्लाई घट जाएगा, या इन्फेक्शन हो जाएगा, या ट्यूब ब्लॉक हो जाएगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, कॉज फायर और एक्सप्लोजन। कोई क्या होता है, ऑक्सीजन खुद फ्लेमेबल तो होता नहीं है, ये कंबसन का सपोर्ट करता है, कंबसन का सपोर्ट करेगा तो ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया। क्या ये ऑयल है, ग्रीस है, ये सब क्या है? ये पेट्रोलियम का एक सबस्टांस, इसमें क्या होता है, इससे फायर बहुत जल्दी लगता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी है, सही है, कॉज फायर और एक्सप्लोजन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 9, which oxygen delivery device is most suitable for patient with chronic obstructive pulmonary disease। हम लोग किसी ने कौन सा डिवाइस सुटेबल है किसके लिए, सीओपीडी के लिए? ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस इसी क्लास में कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए निजी कैनुला, ऑप्शन नंबर बी वेंट्री मास्क, ऑप्शन नंबर सी नॉन ब्रीथिंग मास्क, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन टेंट। आंसर कमेंट में दीजिए। बिल्कुल सही। क्या ऑप्शन नंबर बी वेंट्री मास्क? हम लोग पहले देख चुके हैं, ये क्या है, ये फिक्स फ्लो है। क्या ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड फ्लो कंसेंट्रेशन। हम लोग किसमें यूज करते हैं, सीओपीडी में यूज करते हैं, बिल्कुल सही। अब लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10, a patient receiving oxygen therapy should be monitored using। एक पेशेंट है ऑक्सीजन थेरेपी दे रहे हैं, तो कौन सा डिवाइस से हम लोग उसका क्या बोल करेंगे, मॉनिटर करेंगे? ऑप्शन नंबर ए ईसीजी करेंगे, ऑप्शन नंबर बी पल्स ऑक्सीमीटर से यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर सी बीपी एपरेटस ओनली, ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोमीटर। आंसर कमेंट में दीजिए। बिल्कुल सही, आप आंसर से देंगे। ऑक्सीजन थेरेपी रिसीव करने वाले पेशेंट क्या कौन सा डिवाइस से मॉनिटर करते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर से। ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी पल्स ऑक्सीमीटर। हम किसमें लगाते हैं, फिंगर में और टो में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 11, which complication can occurs with prolonged high concentration oxygen therapy। जब कोई भी पेशेंट है उसको लगातार लंबे समय तक हाई कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन थेरेपी देंगे तो उसका मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हाइपरग्लिसीमिया, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, ऑप्शन नंबर सी हाइपोथर्मिया, ऑप्शन नंबर डी एनीमिया। आंसर कमेंट में दीजिए। बिल्कुल सही। देखिए क्या है, अगर किसी भी पेशेंट को, तो हाँ आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। और ये क्यों होता है, देखिए क्या होता है, फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करता है, क्या लंग्स सेल क्या है, ये लंग्स सेल को, लंग्स सेल को डैमेज करता है, और क्या करता है, एल्बुलाई को डैमेज करता है। गैस इंसेंज में इम्पेयर होता है। किसी भी चीज को बहुत हद से ज्यादा दोगे तो उसका क्या होता है, टॉक्सिसिटी होता है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Number 12, the reservoir bag is a non-rebreather mask should remain। एक रिजर्वर बैग नॉन ब्रीदर मास्क क्या उसमें बचा हुआ रहता है? ऑप्शन नंबर ए फुल्ली कोलैप्स, ऑप्शन नंबर डी हाफ इन्फ्लेटेड, ऑप्शन नंबर सी कंप्लीमेंटली इम्पटी, ऑप्शन नंबर डी रिमूव्ड। आंसर कमेंट में दीजिएगा। सबसे पहले समझेंगे हम लोग नॉन rebreather मास्क होता क्या है, हम पहले इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। क्या है ये, 90 से 100% क्या है O2 प्रोवाइड करता है।
और क्या इस साथ क्या है, ये रिजर्वायर बैग होता है, क्या होता है, साथ में वन वे भाल्व होता है। वन वे भाल्व होता है। इसमें क्या, ये इंसिडेंस क्या है, हार्ट इन्फ्लेटेड रहना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन एडुकेट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पेशेंट प्रॉपर ऑक्सीजन रिसीव कर रहा है कि नहीं है, पेशेंट क्या है, पेशेंट ऑक्सीजन प्रॉपर रिसीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हार्ट इन्फ्लेटेड। अब लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13, which of the following patients requires immediate ऑक्सीजन थेरेपी, इसमें से कौन सा